हेलो मेरे शेरनियों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल एच जी गुरुकुल्स में, जहां हम लोग आज करने वाले हैं हिंद चीन हिस्ट्री के, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जिसमें से आपसे 2023 में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए आगाज करते हैं इस सेशन का अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आप सब जानते होंगे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आज हम कुछ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 40 क्वेश्चन है, तो थोड़े तेज़ी से चलेंगे। तो आप सब भी अपना स्कोर मिलाते रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? देख लीजिए, 2019 के पेपर ए में पूछा गया था ये सवाल। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो किस शासक के द्वारा किया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आप सबको पता होगा, पुर्तगाली सबसे पहले पहुंचे थे हिंद चीन में। अगर नहीं पता तो ये भी याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन पुर्तगाली आया था? तो वास्को डिगामा आए थे। कौन आए थे? वास्को डिगामा आए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, क्वेश्चन कब पूछा गया? 2018 में भी और 2016 में भी। तो आपके साथ भी आने की संभावना है, पूरी पूरी चांस है कि ये सब सवाल आ सकते हैं। तो आप इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? 2018 ए में पेपर में पूछा गया है। चलिए अगले चौथे क्वेश्चन का आंसर की ओर बढ़ते हैं। जनेवा समझौता, हनेवा समझौता, पेरिस समझौता या फिर धर्मनिरपेक्ष समझौता? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? चीन वियतनाम लाओस, हिंद चीन वियतनाम लाओस, कंबोडिया वियतनाम लाओस या फिर कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड? हिंद चीन चीन देश में याद रखिएगा कि हिंद चीन भले ही नाम है, लेकिन चीन इस देश में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंबोडिया वियतनाम लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 2015 में पूछा गया सवाल है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी आप सब कमेंट कीजिए, कब हुई थी? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1907 में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? 2011 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसका आंसर आप सब कमेंट कीजिए। होची मिन, फान ओ चाउ, कुआंग या फिर त्रियू ने किसने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फान ओ चाउ। कौन होगा? फान ओ चाउ इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवें क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो धार्मिक प्रकृति का था। किस प्रकृति का था? धार्मिक प्रकृति का था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ पर के शासक थे, कंबोडिया। इसी कंबोडिया में कौन सा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे, जो फ्रांस के लोग थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था कोलोन। इसमें है हाँ सी इसका राइट आंसर होगा, कोलोन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। जब चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, निक्सन थे। कौन थे, निक्सन उस वक्त राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो किसने दिया था। इसका आंसर आप सब कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, रसेल ने। किसने, रसेल ने इसका आंसर होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, आज का हमारा 13 नंबर, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। तो कहाँ पुर्तगाली जब आए थे, सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली ही आए थे। तो पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था, मलक्का में। कहाँ, मलक्का में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, सिलोन, मिलोन, कोलोन या फिर कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन होगा इसका आंसर, कोलोन इसका राइट आंसर। अभी तुरंत बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था, तो किसने किया था, फ्रांस ने। किसने, फ्रांस ने। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो कौन थे, पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। किस सभ्यता का था, तो चीनी सभ्यता का। किस सभ्यता का, चीनी सभ्यता का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो इनमें से आप कमेंट कीजिए, इनमें से कौन था। तो अभी तुरंत कुछ देर पहले बताएं कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो चीन उसमें शामिल नहीं था। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी, 1887 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन, आप सब कमेंट करते रहिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। उसके बाद ये आप अपना स्कोर बताइएगा कि कौन सा इसमें सही होगा, कितना सही हुआ आपका और कितना सही जा रहे हैं आप सब। सब पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं, पिछले 5 सालों के सभी प्रश्न हैं। चलिए, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1943 में, 1944, 1945 या फिर 1946 में। किस वर्ष हुई थी, आप सब कमेंट कीजिएगा किस वर्ष हुई थी। तो आप सब जानते होंगे
किस वर्ष हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? तो 1863 में। कब बना था? 1863 में। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब 1954, 1968, 1974 या फिर 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। अमेरिका ने रबड़ के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो किस रसायन का छिड़काव किया था? जरीला, नापाम या फिर एजेंट ऑरेंज या फिर माइलिका, किसका किया था? तो अमेरिका ने अपने बगान का रबड़ के बगान में किस रसायन का छिड़काव किया था? जरीला का। किसका? जरीला का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। होची मिन्ह, होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक या फिर दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पथ प्रदर्शक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आज का। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? होची मिन्ह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। होची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप सब अपना कमेंट कीजिएगा कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर। लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? तो किसकी थी? सिहानुक की। किसकी? सिहानुक की। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो किसकी थी? पाथेट लाओ की। किसकी? पाथेट लाओ की। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया और सेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जोंगुएन आई ने। किसने? जोंगुएन आई ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई थी? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो किसके समय? निक्सन के समय। निक्सन के समय। निक्सन ही थे जो लास्ट हिंद चाइना के वार में उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर हम सब देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना। वियतमिन को ही वियतनाम कहा जाता है। तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? होची मिन्ह ने। होची मिन्ह ने क्या की थी? वियतनाम स्वतंत्रता की लीग की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ कौन थे?
तो लियांग कीचाओ कौन थे? चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ना ही चीनी सुधारक थे, ना ही जापानी दार्शनिक थे, ना ही वियतनामी क्रांतिकारी थे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? फान बोई चाउ ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। फान बाओ चाउ ने की थी, रेवोल्यूशनरी पार्टी की सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुइना फू सो थे। कौन थे? हुइना फू सो थे। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 36 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फानचू त्रिन्ह किसमें विश्वास रखते थे? फानचू त्रिन्ह किसमें विश्वास रखते थे? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, साम्यवादी व्यवस्था में या फिर सैनिक व्यवस्था में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? आप सब जानते हैं, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए किया गया था। तो इसमें कौन होगा? सैनिक शिक्षा, परंपरागत शिक्षा, धार्मिक शिक्षा या फिर पश्चिमी शिक्षा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लगभग लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन ही है। तो लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले एक बार आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज सेशन को लाइक कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध की पहली बार भाग लिया था? तो किसके समय लिया था? तो निक्सन के शासनकाल में, वुडरो विल्सन या फिर कैनेडी के या फिर रूजवेल्ट के? किसके शासन में? तो वियतनाम में युद्ध में पहली बार कब अमेरिका भाग लिया था? तो कैनेडी के शासनकाल में। किसके? कैनेडी के। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं है शायद, हाँ क्वेश्चन नहीं है। चलिए आज के सेशन को इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको सेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर, इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।